नमस्ते दोस्तों, सभी जीआरएस भाइयों के ट्रांसफ़र को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो कि कल 5 तारीख को जारी हुआ था कि अब जीआरएस भाइयों का भी ट्रांसफ़र हो सकेगा। इस संबंध में जो आदेश जारी हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधे आदेश पे ले चलता हूँ मैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 5 तारीख को ये जारी हुआ था, 5/10/2023 यानी कि कल के दिन। इसमें आदेश में दिया हुआ है सभी प्रति कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला समस्त मध्य प्रदेश, मुख्य कार्यपाल अधिकारी अति जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत समस्त मध्य प्रदेश। इनका विषय था कि ग्राम रोजगार सहायकों को की सेवा शर्तों के संबंध में दिशा निर्देश। इनका अगला पॉइंट जो कि है संदर्भ मध्य प्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद का पत्र क्रमांक दिया हुआ है और दिनांक दी हुई है। इनके संबंध में विषय अंतर्गत संदर्भित परिपत्र में यथास्थान ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों के संबंध में निम्नानुसार नवीन दिशा निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। यानी कि रोजगार सहायकों के जो सेवा की शर्तें थी वो शर्तों को बदल दिया गया है ताकि नए शर्त जो जारी की गई है वो शर्तें क्या है कि सबसे पहला है अनुशासन एवं नियंत्रण। जो जीआरएस भाई है उनके लिए अनुशासन एवं नियंत्रण क्या रहेंगे, इसके लिए पहला पॉइंट है यदि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की प्रारंभिक जांच पश्चात इस बात का समाधान हो जाता है कि शिकायत आरोपी गंभीर प्रकृति के है तो ऐसी स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रकरण में जांच आदेशित करेगा। दूसरा है मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा अपचारी ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध लगाए गए आरोपों शिकायतों की जांच की कार्यवाही अपचारी ग्राम रोजगार सहायक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए आरोपी शिकायत प्राप्ति के 2 माह में अनिवार्य रूप से पूरी की जाएगी। तीसरा पॉइंट है शिकायत आरोपी की विस्तृत जांच की अवधि में अपचारी ग्राम रोजगार सहायक को शासकीय कार्यों से विरत रखा जा सकेगा एवं इसकी अवधि में ग्राम रोजगार सहायकों को उसके निर्धारित मासिक परिश्रम का 50% परिश्रम ही प्राप्त होगा। जांच के पश्चात दोषमुक्त होने की स्थिति में रोके गए संपूर्ण पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर किसी जीआरएस भाई को ऊपर कोई आरोप या शिकायतें लगती है और उस शिकायत का निराकरण तब तक नहीं होता है तब तक उन्हें 50% जो उनका वेतन भत्ता जो दिया जाता है वो दिया जाएगा। और अगर शिकायत के जो दोष उनके ऊपर लगाए गए हैं कि ये तो वो दोष जब तक निराकरण नहीं होता है तब तक उन्हें 50% ही दे दिया जाएगा। और जैसे ही उनका निर्दोष पाए जाते हैं, दोष मुक्त पाए जाते हैं तो उनका जो वेतन रोका हुआ था वो भी दे दिया जाएगा। अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि शिकायत आरोप प्रमाणित होने की स्थिति में अपचारी ग्राम रोजगार सहायकों को जांच अवधि के दौरान रोके गए 50% परिश्रम स्थायी रूप से वापस लेने के सख्ती से दंड किया जा सकेगा। शासकीय राशि के गबन, नैतिक पतन अथवा गंभीर अनुशासनहीनता प्रमाणित होने की स्थिति में ही ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त करने का निर्णय लिया जाएगा। यानी जीआरएस भाई अगर कुछ गबन करते हैं या अनैतिकतापूर्ण कार्य करते हैं और अगर वो उनके ऊपर जो दोष लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए वो अगर साबित होते हैं तो उनकी जो रोजगार सहायक का पद है वो समाप्त कर दिया जाएगा या उनके पद से हटा दिया जाएगा। साथ ही छठा पॉइंट में दिया है ग्राम रोजगार सहायक के विरुद्ध परिवर्तन में प्रचलित जांच अथवा अनुशासनात्मक कार्यवाही में उक्त कंडिकाएँ लागू होगी। यह निर्देश जारी होने के दिनांक के बाद संस्थित जांच पर ही लागू होंगे। इसके बाद है कि 7वां पॉइंट दिया हुआ है इसमें शिकायत आरोप की जांच के दौरान अपचारी ग्राम रोजगार सहायकों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा। इसमें फिर दूसरे पेज में जो दिया हुआ है 8वां पॉइंट ग्राम रोजगार सहायकों का वित्तीय वर्ष के अनुसार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत स्तर पर संधारित किया जाएगा। अब दूसरा पॉइंट जो है इनका जो निर्देश जारी हुआ है उसमें दूसरा पॉइंट में है कि अवकाश पात्रता ग्राम रोजगार सहायकों को एक कैलेंडर वर्ष में 13 दिन के आकस्मिक अवकाश व 3 दिवस के ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पृथक से एक वर्ष में 15 दिवस के विशेष अवकाश की पात्रता होगी। कैलेंडर वर्ष की समाप्ति पर विशेष अवकाश स्वतः व्यवगत हो जाएगा। महिला ग्राम रोजगार सहायक
को प्रसूति अवकाश की पात्रता उन प्रतिबंधों के साथ रहेगी जो महिला शासकीय सेवक के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 में निर्धारित है। इसी प्रकार पुरुष ग्राम रोजगार सहायकों को परिणित अवकाश दिए जाएंगे। यानी कि रोजगार सहायकों को जो अवकाश दिए जाते थे उस संबंध में भी ये निर्णय लिया गया है। साथ ही इनके जो स्थानांतरण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण आज का आदेश है कि जो स्थानांतरण इनका जीआरएस भाइयों के लिए कि 3 वर्ष से अधिक की सफलतापूर्वक सेवा पूर्ण करने पर ग्राम रोजगार सहायक का उसी जिले में किसी अन्य ग्राम पंचायत में स्थान परिवर्तन किया जा सकेगा। यानी ऐसी स्थिति में उसका प्रथम ग्राम पंचायत के साथ अनुबंध समाप्त होगा तथा उसे संबंधित नवीन ग्राम पंचायत के साथ नवीन अनुबंध निष्पादित करना होगा। यानी कि उसी ज़िले के जिस ग्राम पंचायत में आप काम कर रहे थे वो ग्राम पंचायत से आपको उसी ज़िले के किसी दूसरे ग्राम पंचायत में कार्य के लिए अनुमति दी जा सकेगी। यह स्थान परिवर्तन जिले के भीतर कलेक्टर की अनुमति से किया जा सकेगा। प्रकरणों में प्रशासनिक गुण दोष का मूल्यांकन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा किया जाएगा तथा कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत स्थान परिवर्तन संबंधित आदेश संबंधित मुख्य कार्यपाल अधिकारी जिला पंचायत जारी करेंगे। संबंधित पंचायत को ऐसे आदेशों की सूचना दी जाएगी। साथ ही अगला जो इसमें दिया हुआ है पॉइंट कि उक्त कंडिका ख के आदेश होने पर ग्राम रोजगार सहायकों का विद्यमान पंचायत के साथ हुआ अनुबंध समाप्त माना जाएगा। उक्त आदेश के 7 दिवस के भीतर ग्राम रोजगार सहायक नवीन ग्राम पंचायत में उपस्थिति देगा तथा उसका शेष अवधि के लिए अनुबंध हस्तांतरित किया जाएगा। स्थान परिवर्तित आदेश जारी होने के 3 दिवस के भीतर अति जिला कार्यक्रम समन्वयक मुख्य को कार्यमुक्त कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा एक बार स्थान परिवर्तन एवं नवीन अनुबंध होने पर कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक पुनः स्थान परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर आप अपनी ग्राम पंचायत से ट्रांसफ़र लेकर किसी दूसरी ग्राम पंचायत में चले जाते हैं तो अगर आपका जो ट्रांसफ़र हो जाता है तो आपको 2 वर्ष की अवधि तक वहाँ पर कार्य करना ही होगा। 2 वर्ष की अवधि से पहले आपका ट्रांसफ़र वहाँ से नहीं हो पाएगा। साथ ही अगला पॉइंट दिया हुआ है कि दिव्यांगता, गंभीर बीमारी, परित्यागता, विधवा अथवा युक्त प्रशासनिक कारण के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत किसी भी समय कारणों का उल्लेख करते हुए स्थान परिवर्तन हेतु आदेश कलेक्टर के अनुमोदन पश्चात जारी कर सकेगा। साथ ही अब अगला पॉइंट देख लेते हैं कि यदि किसी ग्राम रोजगार सहायकों का रिश्तेदार उसी ग्राम पंचायत का सरपंच निर्वाचित होता है तो ऐसी स्थिति में उस ग्राम रोजगार सहायक का स्थान परिवर्तन अनिवार्यतः किया जाएगा। अगला पॉइंट है स्थान परिवर्तन के आदेश के विरुद्ध संबंधित ग्राम रोजगार सहायक द्वारा अभ्यावेदन संभागायुक्त के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा। अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अवसर पर कंडिका 3 ग की कार्यवाही को रोका नहीं जाएगा। किसी भी कैलेंडर वर्ष में स्थान परिवर्तन की अधिकतम सीमा संबंधित जिले में पदस्थ ग्राम रोजगार सहायक की संख्या के 10% से अधिक नहीं होगी। 10% से अधिक स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता होने पर ऐसी अधिक संख्या के स्थान परिवर्तन करने के लिए राज्य शासन को अनुमति आवश्यक होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन द्वारा केवल संख्या में छूट दी जावे तथा स्थान परिवर्तन के किसी प्रस्ताव विशेष का अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो कि जीआरएस भाइयों के ट्रांसफ़र के लिए आ चुका है। इस संबंध में या फिर ग्राम पंचायत से जुड़े हुए कोई भी आदेश आते हैं तो मैं आपको इसी तरह वीडियो बना करके आपको बताता रहूँगा। इसलिए मेरे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर ये थोड़ा आपको लगा हो अच्छा तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।